हेलो दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस में आपका फिर से स्वागत है। अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे विविध न्यूज के बारे में। पिछले लेक्चर में विविध न्यूज के बारे में अपन ने देखा था, तो कुछ बच गई हैं, उनके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये नवंबर माह की न्यूज होगी, राइट, वो भी राजस्थान करंट से जुड़ी हुई। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं संजू उपाध्याय के बारे में। दोस्तों, हाल ही में भरतपुर के रहने वाले हैं संजू उपाध्याय, जिनको लखनऊ में आयोजित ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग 2024 में बॉडी बिल्डिंग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। वहीं मनीषा चाह ने यहाँ पर रजत पदक जीता है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2024 जो कि लखनऊ में आयोजित हुई, इसमें स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया है? तो वो प्राप्त किया है संजू उपाध्याय ने, राइट। संजू उपाध्याय ने यह पुरस्कार अपने नाम किया है। वहीं मनीषा चाह ने रजत पदक जीता है। फिर आता है जल जीवन मिशन के बारे में। दोस्तों, मार्च जो 2024 की स्थिति के हिसाब से प्रदेश को देश भर में 32वें रैंक प्राप्त हुई है, जो कि पश्चिमी बंगाल की से ही आगे है, राइट। तो पश्चिम बंगाल है वो राजस्थान से पीछे है। इस तरह आप कह सकते हैं कि अगर राजस्थान को 32वीं रैंक मिली है जल जीवन मिशन के इम्प्लीमेंटेशन में, तो देखो राजस्थान इस मिशन के इम्प्लीमेंटेशन में कितने पीछे है। दोस्तों, जल जीवन मिशन की शुरुआत है वो 2019 में की गई थी, जिसका महत्वपूर्ण टारगेट है हर घर को जल कनेक्शन है, नल से पानी पहुंचाना है, ये इसका महत्वपूर्ण टारगेट है। इस जल जीवन मिशन के तहत 100% लक्ष्य हासिल करने वाले राज्य हैं गोवा, अंडमान निकोबार, दादर नागर हवेली, दमन द्वीप, हरियाणा, तेलंगाना, पांडिचेरी, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ये कुछ राज्य ही हैं जिन्होंने जल जीवन मिशन के टारगेट को पूरा कर लिया है, जिसका उद्देश्य था 2024 तक हर घर में नल के माध्यम से पानी पहुंचाना, राइट। फिर आता है किंग एडवर्ड मेमोरियल के बारे में। गाइस, किंग एडवर्ड मेमोरियल है वो अपने अजमेर में स्थित है। हाल ही में जो महर्षि दयानंद सरस्वती है, इनकी 200वीं जयंती मनाई गई। दोस्तों, इस अवसर पर 112 साल पुराने किंग एडवर्ड मेमोरियल ट्रस्ट का नाम है, जिसका नाम बदल दिया गया और महर्षि दयानंद सरस्वती है इनके नाम पर रखा गया है, राइट। ये काम किया है अपने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने। इन्होंने वासुदेव देवनानी ने यह काम किया है, राइट। दोस्तों, किंग एडवर्ड मेमोरियल है, इसका गठन किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी 16 नवंबर 1912 को, जो अपने गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेटिंग ने इसकी स्थापना की थी, राइट। तो इसका वर्तमान नाम है वो महर्षि दयानंद सरस्वती रखा गया है। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती है उसके अवसर पर, ठीक है। तो ये अपन ने चर्चा की किंग एडवर्ड मेमोरियल के बारे में। फिर आता है गोस्वामी गिरधारी लाल संस्कृत गौरव पुरस्कार 2024 के बारे में। दोस्तों, यह पुरस्कार है वो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति हैं प्रोफेसर श्रीनिवास बरखेड़ी को प्रदान किया गया। आपको पूछ लिया जाए कि गोस्वामी गिरधारी लाल संस्कृत गौरव पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है, तो वो दिया गया प्रोफेसर श्रीनिवास बरखेड़ी को। फिर आता है मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा कॉल सेंटर के बारे में। तो दोस्तों, हाल ही में जो पशु मोबाइल चिकित्सा कॉल सेंटर है, इसकी शुरुआत है वो 8 अक्टूबर 2024 को की गई थी, वो भी राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में, राइट। इसकी शुरुआत क्यों की गई? ताकि जो पशु सेवा कॉल सेंटर है उनका ठीक से पशु है उनका ठीक से इलाज वगैरह जो भी जांच वगैरह होती है वो उनकी की जा सके, राइट। सॉरी। दोस्तों, राजस्थान में जो पशु सेवा हेल्पलाइन नंबर की इसमें शुरुआत की गई वो है 1962। कॉल सेंटर का नाम क्या है? 1962 है। 1962 पर आप नंबर डायल करेंगे तो यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। भारत सरकार की केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के तहत 536 मोबाइल वेटेनरी यूनिट से पशुपालकों को उनके घर पर पशु चिकित्सा सेवा है वो उपलब्ध कराई जाएगी इसके तहत। साथ ही राज्य स्तरीय कॉल सेंटर के माध्यम से सामान्य रोगों के उपचार हेतु टेलीमेडिसिन व्यवस्था की भी की जाएगी। गाइस, आप बताइए टेलीमेडिसिन क्या होती है? दोस्तों, टेलीमेडिसिन का मतलब होता है मोबाइल के जरिए जो भी चिकित्सा सुविधा ली जाती है। वैसे जैसे कि मान लो रेखा है, वो डॉक्टर रमेश को कॉल करेंगी
और अपने जो पशु हैं उनके बारे में जानकारी लेंगी। मतलब वो बीमार हो गया तो उसके बारे में पूछेंगी क्या करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए। उसे ही आप टेलीमेडिसिन कह सकते हैं, राइट। तो जो मोबाइल राजस्थान सरकार के द्वारा पशु चिकित्सा कोर्स सेंटर की शुरुआत की गई है वो 8 अक्टूबर को की गई। हेल्पलाइन नंबर है 1962, राइट। आगे है 11वां राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बारे में। तो गाइस 11वां जो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है इसका आयोजन है वो अपने जोधपुर में किया गया, ठीक है, जिसकी थीम थी पनोरमा ऑफ सिनेमा इन राजस्थान। फिर आता है प्रदेश का पहला राजकीय नशा मुक्ति केंद्र। दोस्तों राजस्थान का पहला राजकीय नशा मुक्ति केंद्र है वो अपने जो हनुमानगढ़ है वहां पर खोला जा रहा है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम परीक्षण के बारे में है। अब दोस्तों यह पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज है, वहां पर 3 अक्टूबर 2024 को वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जो मिसाइल है इसका सफल परीक्षण किया गया। दोस्तों डीआरडीओ के सफल परीक्षण से जो सुरक्षा बल है उनकी हवाई हमलों से जो खतरे होते हैं उनसे निपटने में यह मददगार साबित होगी। इस मिसाइल से दुश्मन के यान, विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन आदि को गिराया जा सकता है। साथ ही गाइस यह प्रणाली परिवहन में आसान और स्वदेशी है, ठीक है, तो इसे स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य है सीमित दूरी से कम ऊंचाई पर उड़ने वाले जो हवाई हमले हैं उन खतरों को समाप्त करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण है वो एक पोखरण फील्ड रेंज में किया गया। आगे है डाइट के बारे में। इसका पूरा नाम है जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट कोटा में है। दोस्तों 10 अक्टूबर 2024 को प्रदेश की पहली मॉडल डाइट कोटा का शिलान्यास है और अपने शिक्षा मंत्री मदन दिलावरकर ने किया है। ये सभी संस्थानों युक्त प्रदेशों की पहली डाइट होगी। यहाँ शिक्षा विभाग का अपना पहला ऑडिटोरियम भी बनेगा, राइट। यह मॉडल डाइट में प्रशासनिक ब्लॉक होंगे, शैक्षणिक ब्लॉक, गर्ल्स हॉस्टल, कंप्यूटर कक्ष तथा प्रयोगशालाएं आदि इस ब्लॉक में बनाई जाएगी। तो आप ध्यान रखना जिला शिक्षण संस्थान डाइट है वो कहाँ बन रही है, वो अपने कोटा में बनाई जा रही है। फिर आता है राइजिंग राजस्थान निवेश सम्मेलन 2024 के बारे में। दोस्तों ये सम्मेलन है वो 9 से 10 दिसंबर के बीच में अपने जयपुर में आयोजित किया गया। इसके नोडल विभाग के बारे में बात करें तो इसका नोडल विभाग है निवेश संवर्धन ब्यूरो। साथ ही सहयोगी विभाग है रिको राजस्थान उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग, राइट। इसका आयोजन है वो जयपुर में किया गया है जिसमें दुनिया भर के जो बड़े बड़े निवेशक हैं वो इसमें शामिल हुए हैं। इसे राजस्थान के सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक विकास को लाभ होगा, उनमें निवेश को बढ़ावा मिलेगा तथा डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से लोगों को रोजगार मिलेगा जिसे राजस्थान की इकोनॉमी है उसको बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि राइजिंग राजस्थान सम्मेलन कब और कहाँ हुआ, किसके द्वारा हुआ। तो ये 9 से 10 दिसंबर को जयपुर में आयोजित किया गया। नोडल विभाग है निवेश संवर्धन ब्यूरो तथा सहयोगी विभाग है रिको राजस्थान उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग। फिर आता है 46वां जमनालाल बजाज पुरस्कार 2024 के बारे में। दोस्तों जमनालाल बजाज नंदन पुरस्कार है झारखंड का। यह सामाजिक कार्यों में योगदान देने के लिए दिया जाता है। वह रश्मि भारती है जो कि अपनी उत्तराखंड की है। उनको यह पुरस्कार दिया गया समुदाय के उत्थान और शिक्षा में उनके योगदान के लिए। शेखर मुंडा है वो ओडिशा के हैं जिनको यह पुरस्कार डॉक्टर तुलसी फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अध्यक्ष के रूप में जन कल्याण के प्रयास हेतु दिया गया। वहीं एरिक कुमेदिसा जो कि कांगो लोकतंत्र गणराज्य के हैं उनको यह पुरस्कार गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया जिसमें लगभग 10 लाख रुपए प्रोवाइड करवाए जाते हैं, राइट। तो ये अपने चर्चा की जमनालाल पुरस्कार के बारे में जो कि 46वां अभी हाल ही में प्रदान किया गया। विभिन्न लोगों को लगभग 4 लोगों को यह पुरस्कार है वो दिया गया है, राइट। आगे है डॉक्टर कीर्ति भारती के बारे में। दोस्तों प्रदेश की डॉक्टर कीर्ति भारती को राष्ट्रीय डीएस तेवतिया स्मृति पुरस्कार है वो दिया गया जो कि बाल विवाह की रोकथाम के प्रयास हेतु दिया गया।
तो पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय DS तेवतिया स्मृति पुरस्कार है वो किसे दिया गया, तो डॉक्टर कीर्ति भारती को दिया गया। जो कि बाल विवाह होते हैं राजस्थान में मुख्य रूप से जो अबूझ सावा है आखातीज को बहुत सारे बाल विवाह होते हैं, उनके रोकथाम के लिए ये बहुत काम करती हैं डॉक्टर कीर्ति भारती, तो उनको यह पुरस्कार प्रोवाइड करवाया गया है। फिर आता है मिशन ओलंपिक 2028 के बारे में। सॉरी गाइस, राजस्थान सरकार का ये मिशन ओलंपिक योजना है एक तरीके की 2028 की, मतलब 2028 में जो ओलंपिक होंगे उसमें राजस्थान का क्या कुछ योगदान रहता है, इसी आधार पर मिशन ओलंपिक 2028 राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है राजस्थान के 50 सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं उनको ओलंपिक खेलों के लिए विश्व स्तरीय जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ताकि उनको जो खेल में जो मेडल है वो आराम से ये जीत कर ला सके। राइट, इसकी घोषणा है वो मुख्यमंत्री ने हाल ही में की है। दोस्तों, इसमें जयपुर में 100 एकड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स का निर्माण किया जाएगा। तो पूछ लिया जाए कि मिशन ओलंपिक के तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स का निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो वो किया जाएगा अपने जयपुर में, वो भी 100 करोड़ रुपए की लागत से। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, राजस्थान युवा बोर्ड की कार्य प्रणाली की समीक्षा की और विभिन्न योजनाओं को इसका संचालन करने की जिम्मेदारी सौंपी है। ठीक है, तो ये अपने चर्चा की मिशन ओलंपिक 2028 के बारे में, इसमें 50 खिलाड़ियों को तैयार किया जाएगा। तो गाइज, ये अपने चर्चा कर ली राजस्थान की जो अन्य करंट की योजनाएं थी उनके बारे में। अब अपन कल से चर्चा करेंगे जो नेशनल स्तर का करंट अफेयर्स है उसके बारे में। तो अभी इतना ही। थैंक यू।